डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतने सारे लोग आते हैं पर ज्यादातर कामयाब क्यों नहीं हो पाते? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं और समझेंगे उन 5 बड़ी गलतियों को जिनकी वजह से लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है ना? हर 10 में से 9 लोग, सोचिए 9 लोग डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के पहले 3 महीनों के अंदर ही हार मान लेते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? असल में वजह है 5 बहुत ही कॉमन गलतियां जो लोग जाने अनजाने में बार बार दोहराते हैं। तो चलिए एक एक करके इन गलतियों को डीकोड करते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। तो लिस्ट में सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती वो है सेल्समैन वाली मानसिकता। मतलब एक कंसल्टेंट की तरह नहीं बल्कि एक सेल्समैन की तरह काम करना। और यकीन मानिए यही छोटा सा फर्क कामयाबी और नाकामी के बीच की दीवार बन जाता है। होता क्या है, देखिए, जैसे ही कोई ज्वाइन करता है ना, वो तुरंत एक सेल्समैन वाला हैट पहन लेता है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पीछे ही पड़ जाता है। ये ले लो, वो खरीद लो। ये तरीका काम नहीं करता, बल्कि लोगों को और दूर भगा देता है। असल मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि एक सलाहकार बनकर उनकी मदद करना होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। लोगों को प्रोडक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें तो अपनी परेशानियों का हल चाहिए, एक सॉल्यूशन। तो काम प्रोडक्ट बेचने का नहीं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम को समझने और उसका सही सॉल्यूशन देने का है। बस उनकी मदद करनी है। और ये लाइन, सेल्समैन मत बनो, चुंबक बनो, ये इस पूरी बात का निचोड़ है। लोगों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि एक मैग्नेट की तरह बनना है जो अपनी वैल्यू से, अपनी नॉलेज से लोगों को खुद अपनी तरफ खींचे। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलती पर जो कि इमोशन से जुड़ी हुई है, और वो है रिजेक्शन को पर्सनली लेना। जब कोई ना बोलता है तो उसे सीधा दिल पर ले लेना। ये एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर है। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि जब कोई ना कहता है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो उस वक्त उस ऑफर को या उस प्रोडक्ट को मना कर रहा है। ये पर्सनल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये बिजनेस चलता कैसे है? इमोशन से नहीं, ये चलता है लॉ ऑफ एवरेजेस, यानी औसत के नियम से। ये एक सिंपल सा मैथ्स है। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, हाँ मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो इमोशंस को साइड में रखना होगा और नो शब्द को देखने का नजरिया ही बदल डालिए। नो का मतलब रिजेक्शन नहीं, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला मौका। बस एक ने मना किया, कोई बात नहीं, अगले मौके की तरफ बढ़ जाइए, सिंपल। चलिए अब बात करते हैं तीसरी गलती की, और ये है सिस्टम को इग्नोर करना। मतलब अपना ज्यादा दिमाग लगाना और जो बना बनाया रास्ता है उसे छोड़ देना। कई लोगों को लगता है कि वो इसे अपने तरीके से और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और यहीं पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, पहिए का दोबारा आविष्कार करने की कोशिश मत करो। मतलब जो चीज पहले से ही परफेक्टली काम कर रही है उसे दोबारा क्यों बनाना? एक कामयाब रास्ता तो पहले से ही बना हुआ है। सोचिए, जो कंपनी है, जो अपलाइन है, उन्होंने जो सिस्टम तैयार किया है वो हवा में नहीं बना। वो टेस्टेड है, प्रूवन है, हजारों बार आजमाया हुआ है। उन्होंने वो सारी गलतियां पहले ही कर दी हैं ताकि बाकी लोग ना करें। तो सिस्टम पर भरोसा करना ही समझदारी है। देखिए, स्मार्ट लोग खुद ठोकर खाकर नहीं सीखते, वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। वो कामयाब लोगों के सिस्टम को बस कॉपी करते हैं। और सच कहूं तो कामयाबी तक पहुंचने का ये सबसे तेज और सबसे असरदार रास्ता है। अब आते हैं चौथी गलती पर, और ये तो बहुत ही कॉमन है। ये है अवास्तविक उम्मीदें रखना। मतलब रातों रात अमीर बन जाऊंगा वाली सोच। यही मानसिकता ना फेलियर की सबसे बड़ी जड़ है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, डायरेक्ट सेलिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक प्रॉपर प्योर बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस की तरह इसमें भी वक्त, मेहनत और लगातार सीखने की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए इस बारे में। एक डॉक्टर बनने में 5 साल से ज्यादा लग जाते हैं, एक इंजीनियर, एक वकील, सबको सालों लगते हैं। तो फिर कोई ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग में 2 महीने में ही करोड़पति बन जाएगा? ये लॉजिकली नहीं है, है ना? तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है धैर्य, पेशेंस।
यहाँ पर जो इनकम बनती है ना, वो लंबे समय तक टिकने वाली होती है, सिर्फ कुछ दिनों के दिखावे वाली नहीं। और एक मजबूत, स्थायी इनकम बनाने के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। और अब 5वीं और आखिरी गलती, और मेरे हिसाब से ये शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो क्या है? सीखना बंद कर देना, स्टैग्नेंट हो जाना। ये लाइन याद रखने वाली है। जिस दिन आपने कहा मुझे सब पता है, आपका पतन शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जिस पल ये फीलिंग आ गई कि अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस उसी पल से ग्रोथ रुक जाती है और बिजनेस ढलान पर आ जाता है। इसका एक सीधा सा नियम है, आपकी जो इनकम है ना, वो कभी भी आपकी नॉलेज से ऊपर नहीं जा सकती। इनकम पर एक अदृश्य कैप लगा होता है जो आपकी नॉलेज के लेवल पर होता है। अगर ज्यादा कमाना है तो पहले अपनी नॉलेज और स्किल्स का लेवल बढ़ाना होगा। तो सवाल है, नॉलेज बढ़ाएं कैसे? सबसे आसान और असरदार तरीका है मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स। इन्हें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। यही वो जगह हैं जहां नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का रास्ता साफ होता है। तो चलिए जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं वो 5 गलतियां या माइंडसेट जिनसे बचना है। पहला, सेल्समैन की तरह सोचना। दूसरा, रिजेक्शन को दिल से लगाना। तीसरा, बने बनाए सिस्टम को फॉलो ना करना। चौथा, रातों रात अमीर बनने के सपने देखना। और 5वां, ये मान लेना कि मुझे सब पता है और सीखना बंद कर देना। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में आता है जिस पर सोचना चाहिए। इन 5 चुनौतियों में से किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल चुनौती कौन सी है जिस पर काबू पाना होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।